जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट वैकेंसी के संबंध में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और एक बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, किसी तरीके की कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है ये। और एक गवर्नमेंट कॉलेज से निकली है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम बिल्कुल फुल डिटेल से बात करते हैं। टोटल 12 सब्जेक्टों से वैकेंसी निकली है। इसकी लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी के ऊपर हम बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आपने अभी तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो, यहाँ पर जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 17 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको सैलरी के बारे में बात की जाए तो मैट्रिक्स लेवल पे, मैट्रिक्स लेवल 10 है इसका। ठीक है, दूसरी बात की जाए आपका एंट्री पे है जो 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये तक रहने वाला है। सेवंथ सीपीसी के अंडर ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, सेवंथ सीपीसी जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे वैकेंसियाँ निकली है। जैसे कॉमर्स से 6 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस की 5 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक्स की 5 वैकेंसी है, इंग्लिश की 9 वैकेंसी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की 2 वैकेंसी है, हिंदी की 12 वैकेंसी है, हिस्ट्री की 5 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की 8 वैकेंसी है, पंजाबी की 1 वैकेंसी है, संस्कृत की 6 वैकेंसी है, FCW HDFE की 2 वैकेंसी है और म्यूजिक की 1 वैकेंसी है। ठीक है, इनको कुछ इस तरीके से जनरल की टोटल 23 वैकेंसी है, ओबीसी की टोटल 15 वैकेंसी है, एससी की टोटल 10 वैकेंसी है, एसटी की टोटल 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की टोटल 5 वैकेंसी है। इनको इस तरीके से कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर इंडिकेट किया गया कि कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अब यदि मैं एक बार बताऊं आपको कॉलेज का नाम, तो भारती कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आती है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जल्द ही मेरी खुद की वेबसाइट आने वाली है जहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के इससे रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग हर एक तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में यदि यहाँ पर हम बात करें इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो प्यारे साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला सीन तो यही है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% होनी चाहिए। और यदि आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होनी चाहिए। उसके बाद में यदि हम बात करें सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है आपका नेट। आपके पास नेट या सेट बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। विदाउट नेट, विदाउट सेट कैंडिडेट यहाँ पर कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपके पास नेट भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यदि यहाँ पर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपके एकेडमिक स्कोर के बेस पर होने वाला है, आपके इंटरव्यू के बेस पर होने वाला है। किसी तरीके का आपका कोई यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। जैसे आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। यदि आपकी ग्रेजुएशन में 80% से ज़्यादा है तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 60 से 80% के बीच में तो 19 नंबर मिलेंगे, 55 से 60 के बीच में तो 16 नंबर मिलेंगे और 45 से 55 के बीच में तो 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से ये पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोर और उसके मार्क्स हैं। एमफिल, एमटेक, LLM, एमएड और इक्विवेलेंट जो भी मास्टर डिग्री है उसके कुछ इस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, यदि आपने एमफिल कर रखी है तो। ठीक है, पीएचडी के आपको 25 नंबर मिलेंगे। यदि आपका जेआरएफ है तो आपको 10 मिलेंगे। यदि आपका नेट है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखा है, आपने कोई भी रिसर्च पब्लिश कर रखा है तो आपको रिसर्च पब्लिश के मैक्सिमम 6 नंबर मिलेंगे, जिसमें एक रिसर्च के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस का आपको 10 नंबर मिलेंगे पर ईयर के, 2 मार्क्स मिलेंगे। इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के आपने यदि कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो आपको 3 मार्क्स, या सॉरी अवार्ड के यदि आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई अवार्ड जीत रखा है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और यदि आपने कोई स्टेट लेवल का अवार्ड जीत रखा है तो आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सीन रहने वाला है। एकेडमिक स्कोर के टोटल 84 मार्क्स होंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के आपके 6 मार्क्स होंगे और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा और फिर ओवरऑल आपका कंप्लीट स्कोर जोड़ा जाएगा कि आपका टोटल कितना स्कोर है इंटरव्यू के बाद में, और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है।
ठीक है। तो ये थी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आप जरूर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है उसको आप जरूर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे बहुत ही शानदार वाली वीडियो के साथ। ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।